अब हम देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 है ये सर्कल। तो सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन देख लेते हैं। सर्कल क्या होता है हमारे पास में? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। हमारे पास में क्या होता है, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये हमारे पास में एक फिक्स्ड पॉइंट है, इससे इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल डिस्टेंस, मान लो इधर भी इक्वल होगी, इधर भी इक्वल होगी, इधर इधर, ये सारे के सारे जो डिस्टेंस है वो सब साइड में क्या है, इक्वल है। और इनका इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी आपके पास में पॉइंट्स होते हैं, इन सब पॉइंट्स का कलेक्शन जो होता है आपके पास में, इसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो कलेक्शन है आपके पास में पॉइंट्स का, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर, इसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। हमारे पास में जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर। जो फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। और जो ये कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, कांस्टेंट मतलब ये मैंने बताया था, ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, मतलब सेंटर से आप इस पूरे के पूरे कलेक्शन ऑफ पॉइंट से आपके पास में ये पूरे की पूरी जो बाउंड्री है, इसमें आप कहीं पे भी कोई लाइन ड्रॉ करोगे, जैसे ये वाली लाइन मान लो, तो इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। सारी सारी रेडियस है, हम लोग जितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे वो सारी सारी क्या होगी? रेडियस होगी। तो ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं लाइन। अगर मान लो इसके पास में से ये यहाँ से कोई एक लाइन गुजर रही है, तो क्या होगा आपके पास में? ये दोनों आपस में कहीं पे भी एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, तो इसको हम लोग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, इस लाइन को, क्योंकि ये कहीं पे भी इसको टच नहीं करते हैं, तो नॉन इंटरसेक्टिंग। अब बात करते हैं सिकेंड की। सिकेंड किसको बोलते हैं? ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए सिकेंड ऑफ द सर्कल। इसको देखने से पहले आपको ये समझना होगा कि इंटरसेक्टिंग किसको बोलते हैं। ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी आपके पास में, अगर ये कहीं पे भी इस सर्कल को टच करिए तो वो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी आपके पास में। जैसे मान लो अब ये सिकेंड जो होती है, उसमें क्या होता है, आपके पास में ये एक सर्कल है, ये सर्कल को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी? कहीं पे भी दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करनी चाहिए। मान लो एक यहाँ पर कर रही है, एक दूसरी यहाँ पर कर रही है, तो ये लाइन पास हो रही है यहाँ पर, जहाँ पर ये लाइन क्या हो रही है आपके पास में, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है आपके पास में, तो इसको हम लोग सिकेंड बोलते हैं। अगर मान लो आपके पास में ये लाइन दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट ना करके एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करें, अगर मान लो इस सर्कल के ऊपर एक ही पॉइंट है हमारे पास में, और यहाँ से एक लाइन पास करवानी है जो केवल एक पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाली लाइन जो होती है, इसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। इसको सेकेंड बोलते हैं और इसको टेंजेंट बोलते हैं, इसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। अब आपके पास में टेंजेंट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई हो गई। व्हेन द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल ओनली वन पॉइंट, केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो क्या होगा आपके पास में? टेंजेंट। दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे सेकेंड, और अगर एक भी पॉइंट पे कर टच नहीं कर रही है तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी आपके पास में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास में हम लोग कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में मान लो ये एक सर्कल है, अब इस सर्कल के ऊपर मैं कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ? तो इस सर्कल के ऊपर मैं इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। मान लो इधर भी ड्रॉ कर दिया, इधर भी ड्रॉ कर दिया, इधर ड्रॉ, इधर ड्रॉ, इधर दो, इधर दो, जितने पॉइंट्स हैं हमारे पास में उतने मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो कितने कर सकता हूँ? अगर हमारे पास में एक कंडीशन दे दी जाएगी कि केवल केवल एक सिंगल पॉइंट है, मान लो कोई एक सिंगल पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, किसी एक सिंगल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो किसी एक सिंगल पॉइंट से ओनली फॉर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? सिर्फ ओनली एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में एक और क्वेश्चन आता है कि हम लोग एक सर्कल के ऊपर कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास में जैसे मान लो यहाँ पर एक टेंजेंट बना हुआ है, इसके पैरेलल में हम लोग और टेंजेंट ड्रॉ करना चाहिए, टेंजेंट ही होना चाहिए हमारे पास में। तो वो क्या होगा, हमारे पास में एक ही पॉइंट से पास होना चाहिए। तो ये मान लो ये पास हो रहा है, तो इसमें इसके अलावा और कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग जो इसके पैरेलल में होगी? नहीं। तो कितने कर सकते हैं हम लोग? ओनली टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। इसी तरह हम लोग
एक सीकेंट ले लेते हैं, ये हमारे पास में सर्कल है, ये बीच 2 पॉइंट से पास हो रही है और ये हमारे पास में सीकेंट हो गई। इस सीकेंट के पैरेलल में हम लोग कितने सीकेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो हम लोग यहाँ से पास कर सकते हैं, यहाँ से पास कर सकते हैं, यहाँ से, तो ये कितनी हो जाएगी? ये भी इनफाइनाइट हो जाती है। अगर हमारे पास में ये पूछ ले कि इस सीकेंट के पैरेलल में कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये भी कितना होगा हमारे पास में? ओनली फॉर 2। ये हमारे पास में 2 होगा, केवल ये टेंजेंट हो गई, ये टेंजेंट हो गई, केवल 2 टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम एक थ्योरम देख लेते हैं। ये थ्योरम क्या कहती है आपके पास में? ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रोट द पॉइंट इज। अब हम एक थ्योरम देख लेते हैं। हमारे पास में थ्योरम क्या है? ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रोट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हमारे पास में क्या है? यहाँ पर एक सर्कल है, ये एक सर्कल हो गया, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये एक टेंजेंट हो गया हमारे पास में, ए टेंजेंट। ठीक है, अब आपके पास में क्या होगा? यहाँ सेंटर पॉइंट से रेडियस से आप क्या करोगे? या ये एक रेडियस ड्रॉ करोगे, ये रेडियस जहाँ पर इस टेंजेंट को कांटेक्ट करेगा, जिस पॉइंट के ऊपर कांटेक्ट करेगा, वो क्या होगा? यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा आपके पास में। तो ये जो एंगल बनेगा किसके बीच में? टेंजेंट और रेडियस जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा? 90 डिग्री होगा। तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये आपके पास में थ्योरम होती है। किसी भी सर्कल को ले लो आप, ये मान लो ये एक सर्कल है, हम लोगों ने टेंजेंट को ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। अगर मान लो यहाँ से ये रेडियस और ये इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो आपके पास में ये कितना होता है? 90 डिग्री। ये आपके पास में ये थ्योरम है, रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अब हम देखते हैं हमारे पास एक और थ्योरम है इस चैप्टर के अंदर। द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। हमारे पास में कोई भी एक सर्कल है। इस थ्योरम को देखने से पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमारे पास में जैसे कोई ये एक सर्कल है, ये सर्कल के अंदर से हम लोग कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लो अंदर कोई एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये पॉइंट ले लिया, तो अब इससे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ? तो एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ हमारे पास में ये होती है कि कोई भी सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कोई भी सर्कल के ऊपर बाहर एक पॉइंट है, इस सर्कल के ऊपर ही, तो इसके ऊपर से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास में एक सर्कल के बाहर की ओर कोई एक पॉइंट है, तो हम लोग इससे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? जो इससे पास हो, तो हम लोग इससे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक ये वाला जो इससे पास हो जाएगा, और एक ये वाला जो इससे पास, इसके अलावा नहीं कर सकते, ओनली फॉर 2। तो हमारे पास ये थ्योरम जो है ये कहती है द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम लोग किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के लिए, तो क्या होगा आपके पास में? ये दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। ये आपके पास में एक थ्योरम है। और इसी के साथ में अगर यहाँ तक आपके पास में यहाँ तक समझ में आ जाता है, तो ये पूरा चैप्टर इजी से सोल्व हो सकता है। और इंट्रोडक्शन यहीं तक था। और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।